हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं फ़रहान अली। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गैलनस के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो F7 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होता है। फ्रेंड्स, ये एरर हमारे गैलनस के एयर कंडीशनर में किस पार्ट्स के ख़राब या मिस हो जाने की वजह से हमारे इंडोर की डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तमाम फ्रेंड्स से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारे गैलनस के एयर कंडीशनर में जो एरर F7 हमारे इंडोर की डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होता है। तो फ्रेंड्स, ये एरर हमारे इंडोर में जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एरर कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जो हमारे एपोरेटर के ऊपर फिंजों के ऊपर वाली साइड पे जो लगा होता है सेंसर, इसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए या सही से ये वर्क ना कर पाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से चेक करें। अगर इसकी वायर कट हो जाए तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, इसके जैक वगैरह हिल जाए या वो अच्छे से एडजस्ट ना हुआ हो इसकी पीसीबी किट में, तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से चेक करें तो या फिर आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, न्यू सेंसर लगा दें, हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा गैलनस का एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से RECC के मतलब किसी भी किस्म की मालूमात चाहते हो या आप हमारे RECC के मतलब किसी भी किस्म की डिस्कस करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स बुक में बताएं, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।